सभी सामईन हजरात को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज हम हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अल मन्नान की जानिब से कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो जानकारी आपके खिदमत में पेश करने के लिए आए हैं, उसका आप हजरात का जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बताएंगे कि कुर्बानी करना किन लोगों पर वाजिब है। हाजरीन, ये एक ऐसा मसला है जो कि अक्सर मुसलमानों को पता ही नहीं होता है, और जब आपको पता ही नहीं होगा कि कुर्बानी आप पर वाजिब है या नहीं, तो जब आपका मन होगा तो आप कुर्बानी कर दोगे, और जब मन नहीं होगा तो आप कुर्बानी नहीं करोगे। तो इस तरह से इल्म ना होने की वजह से बहुत बड़ा गुनाह आप लोगों से हो जाएगा। हाजरीन, इसीलिए आपको हमारे चैनल के माध्यम से ये बताया जाएगा कि आप लोगों पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। हाजरीन, आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि कुर्बानी करना एक इबादत है। ये बहुत ही अजीमुशान इबादत है। अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह पाक को अपने बंदे का कोई भी अमल इतना महबूब नहीं है जितना कि उसका कुर्बानी करना महबूब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी किया करते थे, सहाबा इकराम भी कुर्बानी किया करते थे, क्योंकि कुर्बानी करना अल्लाह को बहुत पसंद है। हाजरीन, अब हम जानते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। तो याद रखें कि कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब होती है जो कि साहिब निसाब हो कुर्बानी के दिनों में। अब समझ लीजिएगा कि साहिब निसाब किसको कहा जाता है। हाजरीन, साहिब निसाब उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास इतना अमाउंट हो जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी आ जाए। यानी कि कुर्बानी के दिनों में आपके पास इतना अमाउंट हो या फिर इतना अमाउंट उस दौरान आ जाए जिसमें कि 52.5 तोला चांदी को ख़रीदा जा सके। अब ये अमाउंट चाहे सोने की शक्ल में हो, बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, या फिर कैश हो, या आपके बिजनेस के मटेरियल की शक्ल में ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें काउंट की जाएंगी। हाजरीन, अब आप अपने पास इस तरह से देखकर, जैसे कि कैश हुआ, बैंक बैलेंस हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, बिजनेस मटेरियल वगैरह वगैरह, आप इन सबको काउंट करके देख लें कि क्या इनकी वैल्यू को आप टोटल कर लेना है, इन सब की वैल्यू को। इसके बाद अगर आप पर कर्जा है तो उसको आपको इसके टोटल में से घटा लेना है। अब जो बचता है उसको आपको ये देखना है कि क्या अब वो अमाउंट इतना बचता है जिससे कि आज के रेट के हिसाब से 52.5 तोला चांदी को ख़रीदा जा सके। अगर इतना अमाउंट आपके पास है तो कुर्बानी आप पर वाजिब होगी। इसमें चाहे वो मर्द हजरात हों, चाहे घर की ख्वातीन ही क्यों ना हो, जैसे कि मियाँ बीवी आदि। जैसे कि मियाँ बीवी दोनों मालदार हैं और बीवी भी मालदार है, वो दोनों में से दोनों साहिब निसाब हैं, तो कुर्बानी करना दोनों पर वाजिब है। मतलब ये है कि दोनों को कुर्बानी अलग अलग करनी होगी। हस्बैंड को अलग करनी होगी और उसकी वाइफ को अलग करनी होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ने अगर कुर्बानी कर दी तो वही वाइफ के लिए भी कुर्बानी हो जाएगी। मगर हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वाइफ को खुद जाकर बाजार से जानवर खरीदना होगा। वाइफ के नाम से हस्बैंड अपने पास से कुर्बानी कर सकता है। अगर मैं आज के चांदी के रेट की बात करूं तो आज का चांदी का 1 किलो का रेट लगभग 90,000 रुपये है। इस लिहाज से 52.5 तोले चांदी का प्राइस लगभग 50,000 रुपये होता है। तो हाजरीन, अगर आपके पास बैंक बैलेंस, गोल्ड, सिल्वर या फिर बिजनेस मटेरियल वगैरह वगैरह को टोटल करके उसमें से
आपके ऊपर अगर कर्जा है तो उसको घटाकर आपके अमाउंट की कुल वैल्यू 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा होती है तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे और कुर्बानी करना आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। हाजरीन, ये थे कुर्बानी के ताल्लुक से बहुत ही अहम मालूमात जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कुर्बानी करना आप पर वाजिब है या नहीं। हाजरीन, मेरी इस वीडियो को सदक़ाए जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि सभी मुस्लिम भाइयों तक कुर्बानी के ताल्लुक से ये मालूमात पहुँच सके। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और एक नए अमल लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।